नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँच आज क्लास को। तेबे आज आमर टॉपिक रही आज आम प्राचीन ओडिया कविता स्वरूप विषय रे आलोचना करबा जहाँकि आमर पीजीटी सिलेबस रे अच्छी से एसएसबी पीजीटी कहतु कि ओपीएससी पीजीटी कहतु दुईटा जाक सिलेबस रे अच्छी और प्राचीन ओडिया कविता आमर यूजीसी नेट रे मध्य रही ठीक अच्छे। तेबे आज आम प्राचीन ओडिया कविता विषय जानिबा चौतीसा जणाण बोली प्राचीन समय रे कौन कौन सब आमर ओडिया कविता रही से सब विषय आम आलोचना करवा। ता पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने भी मो क्लास रे नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करने को आदम भूलें। क्लास आरंभ शेष पर्यंत देखूँ जदि आपण को मो क्लास भल लगुए तेबे कमेंट्स करने को आदम भूलें। आपण सांगसाथी मान सहित शेयर करूँ जहाद्वारा से वीडियो द्वारा अनेक गुड़े एग्जाम रे उपकृत हो पारे ठीक अच्छे। तेबे समय बहुत मूल्यवान समय नष्ट करवानी आसतु आरंभ करवा आज क्लास को ठीक अच्छे। तेबे आमे जमती कहले जे कवि मनर वाङ्मय परिप्रकाश हेउछि कविता। कविता कहले कौन बुझा जे गोटे कविर मन भीतर जो परिप्रकाश तांकर वाङ्मय परिप्रकाश हेउछि जे से कविता माध्यम आमे जे कहीं भी चाहिए जे माने आमे समस्त ओडिया पढ़ुचे तो किछि टॉपिक ऊपर मध्ये आमे कविता लिखि दे पारछे जहाँकि हमर मनर भावना किबा किछि टॉपिक को नेक मध्ये आमे कविता लिखि पारछे। तेबे आमे कहिबा कवि मनर वाङ्मय परिप्रकाश को हेउछि हमर कविता। प्रकृत रे यह हेउछि कवित्वर स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश जहाँ चित्तरु आमोदित करने सहित पाठक प्राण में पुलक सृष्टि करें ठीक अच्छे। तो आम कहवा जितेबाला आम गोटे कविता लिखुचे अन्य मानक जब से कविता तांको मनर से भावना जाग्रत कराऊँच से पुलकित आनी भरत होची से गोटे धाड़ी पढ़ला परे आउ गोटे धाड़ी पढ़ा को आग्रह सृष्टि होची ताहले आमे ताहाको अति सुंदर भाव मनोरंजन धर्मी कविता बोलिकी कही था। तेज प्राचीन ओडिया साहित्य थिला आमर पद्याश्रयी पूर्वर आमर जितेबाला साहित्य रचना करा जायछि ताहा आमर गीत माध्यम बा कविता माध्यम रचना करा जाउथला। तेबे अनेक गुडी रहिछि आमे गोटे पर गोटे आलोचना करबा हो तो क्लास टी लंबा हो जाय पारे। तेबे धैर्य धरी ए क्लास को आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु और प्राचीन कविता विषय आपनकर कोनोसी डाउट रहिबनी बोली मोर आशा से हिसाब रे मो ए वीडियोटी को बनैछि ठीक अछि। तेबे आमे समस्त चौतीसा विषय रे जानिछे। तेबे चौतीसा कहिले कौन प्रथमे आमे जानिदबा तो चौतीसा हेउछि 34 पद विशिष्ट पद्य रचना जहार पद मानकर आद्य अक्षर सबु क ठारु क्ष आमर जो व्यंजन वर्ण रही 34टा व्यंजन वर्ण रही क ठु क्ष पर्यंत से सज्जित हो रही क क्रमान्वय रे क तापरे ख तापरे ग एमिति प्रत्येक धाड़ीर आरंभ रे ही क ठु क्ष पर्यंत 34टी व्यंजन वर्ण रे क्रमान्वय रे सज्जित होइथिबारु ताहाको आमे चौतीसा बोली कहि थाउ ठीक अछि। पंडित बानाम्बर आचार्य मतरे चौतीसा गुड़िक हेउछि संक्षिप्त मातृका प्रबंध मन रखिबो। तेबे पंडित बानाम्बर आचार्य कौन कहउछंती ए चौतीसा गुड़िक हेउछि संक्षिप्त मातृका प्रबंध। एहार मूल रूप संस्कृत साहित्य रे परिलक्षित होइथाय ठीक अछि। चतुर्दश और पंचदश शताब्दी ठारू आरंभ करी विंश शताब्दीर त्रिदशक पर्यंत ओडिशार बहु कवि शत शत चौतीसा रचना करी ओडिया गीतिकाव्य धारा को परिपृष्ट करिसेंती। तेबे चौतीसा आमे कहिबा अनेक गुड़िए कवि रहिसेंती जे कि चौतीसा रे रचना करिसेंती चौतीसा सब ठीक अछि। तेबे आउ गोटे चौतीसा देखिबा जे वर्णक्रम ओलट करी ख रु क क्ष पर्यंत देखिले चौतीसा क्षर क पर्यंत माने क्ष रही पूर्व वर्ण रही एमती ओलटा करे जाए जेमिति आमे रिवर्स कहबा ठीक अछि ताहाको हमर ओलट चौतीसा बोली मध्य कहा जाए ठीक अछि। अन्य एक चौतीसा हेउची मेषयुद्ध चौतीसा। मेष देख फास्ट देखिले चौतीसा क्रमान्वय रे क ठारु क्ष पर्यंत तापर ओलट चौतीसा देखिले क्ष ठारु क पर्यंत तापर रहिला मेषयुद्ध चौतीसा। मेषयुद्ध चौतीसा कोन जहा क परे क्ष वर्ण रहिथिबो ख परे ह वर्ण रहिथिबो एई क्रम रे रचित क तापर क्ष तापर ख तापर ह तापर ग ठीक अछि एमिति भाव जदि रचित होइथिबो ताहले आमे ताहा कहबा मेषयुद्ध चौतीसा। डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती ए पर्यंत मिलिथिबा रचना मानक मध्यरु सबुठारु प्राचीनतम कविता बा चौतीसा भाव में आमर कलश चौतीसा जहाँ आम आलोचना कर कलश चौतीसा को ही ग्रहण करिसेंती ठीक अच्छे। तो आम कहबा प्रथम बा प्राचीनतम कविता भाव में आम क्या ग्रहण कर प्रश्न आसे ताले बर्षा दासंकर कलशा चौतीसा ठीक अच्छे।
परवर्ती समय आम देखा दामोदर दासंकर रसकुलिया चौतीसा, वीरसिंह चौतीसा, बलराम दासंकर कमललोचन चौतीसा, दूती चौतीसा, जगन्नाथ दासंकर नीलगिरी चौतीसा, अनेक गुड़े चौतीसा आहरी मध्य रही। ठीक अच्छे तेरे ओडिया चौतीसा रचयिता गण विविध विषय को उपजीव्य कर चौतीसा रचना कर विभिन्न आम जो कवि गुड़िक रही ओडिया कवि गुड़िक से विभिन्न विषय को जमी आम देखिले कलश चौतीसा आमर महा प्रभु जे कि रही महादेव एवं माता पार्वती तांकर विवाह विषय को लेकिन रचना करा जायछि। अनेक प्रकार विषय को लेकिन चौतीसा मान रचना करा जायछि। तो विषय वस्तु दृष्टि चौतीसा को आमर 5 भाग में विभक्त करा जायछि। तो से 5 भाग में कौन कौन रही देख गोटे रही भक्तिमूलक आ गोटे रही प्रीतिमूलक आ तृतीयटी रही पौराणिक चौतीसा, चतुर्थटी तत्व प्रधान चौतीसा, पंचमटी विविध चौतीसा। ये सब विषय में आम गोटी गोटी आलोचना करवा। भक्तिमूलक चौतीसा क्या कहुए, प्रीतिमूलक चौतीसा क्या कहुए, पौराणिक चौतीसा क्या कहुए, तत्व प्रधान चौतीसा क्या कहुए, सब विषय आलोचना करवा। तो प्रथम देखा ये भक्तिमूलक चौतीसा कहले कौन बुझ। उपास्य देवदेवी गुण महिमा और लीला को वर्णना करी बहु कवि अगणित चौतीसा रचना करिसेंती। तेबे आमे कहिबा भक्ति कहले आमे कोन भगवान को भक्ति करबा कथा कह जाय छै। तेबे हमर जो उपास्य देवता को कवि मानक जो उपास्य देवता को से तार माने चौतीसार विषय वस्तु को ग्रहण करिसेंती सेही भगवान को जेमिति आमे कहिबा विष्णु हंतु, शिव हंतु, दुर्गा हंतु, अनेक देवदेवी को उद्देश्य जो चौतीसा रचना करा जाय छै ताको आमे कहिबा भक्तिमूलक चौतीसा। एठी मध्ये किछि गुडे मो एग्जांपल नै छै जे परीक्षा आसला भलिया प्रश्न गुडाक जेमिति आमे देखिबा अमर सिंहकर सोमेश्वर चौतीसा, कपिलेश्वर विद्याभूषणकर शिव आर्तत्राण चौतीसा, दयादासंकर बानांबर चौतीसा, जगन्नाथ दासंकर नीलगिरी चौतीसा, बलराम दासंकर कमललोचन चौतीसा। एमिति अनेक गुडी चौतीसा रही जहाँकि रही आमर भक्तिमूलक चौतीसा। ठीक अच्छे परवर्ती देखा आम प्रीतिमूलक चौतीसा कौन सब रही। ठीक अच्छे तो प्रीतिमूलक चौतीसा कहले कौन ना ओडिशार मानवीय प्रीति को उपजीव्य करी रचना करा जायछि। ठीक अच्छे एथिरे मानविक प्रेम, अनुराग, मिलन, विरह इत्यादि वर्णित होइछि। तो आम कहिबा प्रीति कहले कौन जो मनीष मनीष को जो प्रेम करिछि तार अनुराग तार से समय जो मिलन होइछि, विरह होइछि, विवाह बंधन से केतल बांधी होइछन्ति मिलन होइछि पुणी विच्छेद हो जाइछि ए सब को लेकिन प्रीतिमूलक चौतीसा रचना करा जायछि। तबे कहबा बलभद्रंकर जलधर चौतीसा, अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर कोकिल चौतीसा इत्यादि ए धरणर। ठीक अच्छे तार परवर्ती समय देखिबा पौराणिक चौतीसा। ठीक अच्छे तो पौराणिक चौतीसा कहले कौन रचना काल दृष्टि विचार कले पौराणिक चौतीसा को प्राचीनतम चौतीसा भाव में ग्रहण कर। पौराणिक कहले कौन पुराण को आधार करके रचित चौतीसा, जो चौतीसा पुराण को आधार कर रचित ताको आमे पौराणिक चौतीसा बोली कहि थाउ। ठीक अच्छे तो आम प्रथम चौतीसा कौन देखिथिले ना वर्षदासंकर कौलासा चौतीसा जहाँ पुराण को आधार करी, सेमिति दीनकृष्णंकर राधाकृष्ण चौतीसा, उपेन्द्र भंजंकर जमकराज चौतीसा ए सब रही आमर पौराणिक चौतीसा। परवर्ती आमे देखिबा तत्व प्रधान चौतीसा कौन सॉरी तत्व प्रधान चौतीसा रे दार्शनिकता, शरीर भेद तत्व, उपादेशात्मकता इत्यादि आमे देखिबा को पाइबा। तो ये सब कौन ना आमे दार्शनिकता बा शरीर भेद कर जो आमर सबरीपा लुईपा देखिथिले शरीर भेद विषय से कौन सब रचना करथिले। ठीक अच्छे तो सेमिति आमर कौन सब रही चतुर्भुज पट्टनायकर जीवन चौतीसा, नंदबाय चौतीसा, मन्नाई चौतीसा इत्यादि यही धरणर तत्व प्रधान धर्मी चौतीसा। ठीक अच्छे परवर्ती देखिबा आमे विविध चौतीसा। तो विविध चौतीसा कहले कौन ना सामाजिक घटनावली उपरे आधारित चौतीसा को आमे कहि थाउ कौन ना विविध चौतीसा। दीनबंधु महापात्रंकर चमत्कार चौतीसा, त्रिपति गायक रत्नकर बाल्य विवाह चौतीसा यही धरणर। ठीक अच्छे तब अध्यापक बंशीधर महांती चौतीसा को मान साधारण विषय वस्तु केन्द्र कर आम देखिले चौतीसा 5 भाग में विभक्त करा जायछि, किंतु अध्यापक बंशीधर महांती कौन कहछन्ति ना चौतीसा को 8 भाग में विभक्त करिसेंति। तो 8 भाग में कौन कौन रही गोटे रही संदेशमूलक, द्वितीयटी रही जणाण बा स्तुतिमूलक, तृतीयटी मिलन बा विराहमूलक, चतुर्थटी वर्णनामूलक, पंचमटी आलंकारिक, षष्ठटी शोक बा विलापमूलक, सप्तमटी ब्रह्मज्ञानमूलक एवं अष्टमटी वैराग्यमूलक। मन रखिबा बंशीधर महांती मतरे केतटी चौतीसा को 8 भाग में विभक्त करा जायछि। ठीक अछि
ए तो आम चौतीसा विषय आलोचना कले बर्तमान आम कोइली विषय को जा ठीक अच्छे। तेज कोइली कहले कौन देखा से विषय आलोचना करवा। कोइली एक संदेशात्मक गीति कविता। हंस, पिक, शुक, भ्रमर, पवन, मेघ, नदी, चंद्र इत्यादि प्रकृतिर रूपसत्तार मानवीकरण करा जाई से सबको संदेश प्रेरणार भूमिका निर्वाह करने कवि मानस नियोजित करिसेंती। तेबे आमे कहिबा वर्तमान तो आम टेलीफोन हो गला किंतु पूर्वर कौन होता जड़े आमर पारा कथा शुणी पारा चिठी देण नेण हुए जमी तो से परिका तार पूर्वर आम कहिबा ए हंस हो, पिक हो, शुक हो, भ्रमर हो, पवन हो, मेघ हो, नदी हो, चंद्र हो ए मान सब होचंती कौन प्रकृतिर रूपसत्ता। तो मानवीकरण यहाँ करा जाय संदेश प्रेरणार भूमिका निर्वाह करने कवि ताहाको नियोजित करिसेंती ठीक अच्छे। तो कोइली गीति कवितार कोइली जे केवल संदेह भाई अपेक्षा जड़े संवेदनशील समव्यर्थी हृदयवता श्रोता जे ए कोइली जे केवल जनक पाखर संदेश नहीं आ जनक पाखे पहुँचे तार नुहे से मध्य जनक दुखरे मध्य दुखी होइछि जे समवेदना मध्य ताकू से दुखरे दुखी होइछि एवं सुखरे मध्य सुखी होइछि ठीक अछि। कोइली रचना गुड़िक गठन रीति दृष्टि चौतीसा रचना भली आमि आम 34टा व्यंजन वर्ण को आद्य क्रमानुजय लेखा जाए कि क ठू क्ष पर्यंत हो कि ओलट चौतीसा क्ष टू क पर्यंत कि मेषचतुर्थ चौतीसा तो से चौतीसा रीति ही यही कोइली गुड़िक रचना करा जायछि। तेबे ओडिया कोइली साहित्य रचना रे मार्कंड दास केशव कोइली ठारू ही आरंभ होइछि। तेबे प्रथम कोइली साहित्य कहिले मार्कंड दासंक केशव कोइली ठीक अच्छे। मन रहा चौतीसा देखी कलसा चौतीसा बश्य दासंकर थिला प्रथम ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा कहिले बश्य दासंकर कलसा चौतीसा एवं प्रथम ओडिया कोइली कहिले मार्कंड दासंक केशव कोइली। तार परवर्ती समय रे जगन्नाथ दास अर्थ कोइली रचना करिसेंती, बलराम दास कांत कोइली रचना करिसेंती, नाथिया लोकनाथ ज्ञानोदय कोइली रचना करिसेंती, त्रिलोचन दास दयासागर कोइली रचना करिसेंती, बलराम दास श्रीराम कोइली रचना करिसेंती, शंकर दास बारमासी कोइली रचना करिसेंती ठीक अच्छे। आ रामकृष्ण दास जशोदा कोइली रचना करिसेंती, दीनकृष्ण दास बसंत कोइली रचना करिसेंती ठीक अच्छे। आम देखिले केते केते कोइली सब रही। तापर आम देखिबा भजन कौन। प्रथम आम चौतीसा कौन देखिले तापर कोइली कौन देखिले तार वर्तमान आम भजन भजन विषय तो अल्प बहुत समस्त किसी ना कि जानी थे। ये भजन कहले यह हेउची एक भक्ति गीतिका। साधारण भजनर अर्थ हेउची ईश्वर को भजिबा ठीक अच्छे। आम समस्ते संध्या समय आम भजन करूँ कि गाँव में जिते जार किसी मानसिक थाए भजन कीर्तन करा जाए ठीक अच्छे। तेबे आमे कहिबा भगवान को भक्ति करबा बा भगवान को भजिबा हेउची बा भगवान को डाकिबा ही हेउची ईश्वर को डाकिबा हेउची हमर भजनर आक्षरिक अर्थ। ते भजन शब्द भज धातु रे ही निष्पन्न होइची। भज धातुर अर्थ हेउची आराधना, पूजा, अर्चना, उपासना इत्यादि को ही बुझाई थाए ठीक अच्छे। भज धातु रे अन प्रत्यय जोग कले भजन सृष्टि होइची। तेबे भजन किभଳି सृष्टि होइची नै भज धातु रे अन्न प्रत्यय जोग हेले भजनर सृष्टि होइची। आ भजनर आक्षरिक अर्थ आमे कोन देखिले पूजा, उपासना, अर्चना, आराधना इत्यादि को ही बुझाए। भजन रे देवता मानकर स्तुति गान, महिमा गान इत्यादि करा जाय थाए। एही शब्दर अर्थ निरूपण करी श्री रामचंद्र शर्मा प्रामाणिक हिंदी कोशरे से कौन कहते देखिबा जो गीतरे ईश्वर बा देवतांक गुण बा सत्कर्मर श्रद्धापूर्ण वर्णना करा जाए ताहा ही हेउची भजन। तो से कहते जो गीतरे ईश्वर बा भगवान बा देवतांकर गुणगान करा जाए श्रद्धापूर्ण भावरे ताहाकु ही आमे भजन बोली कहि थाउ। विशेष भावरे भजन एक प्रकार भक्ति रसात्मक स्तुति संगीत। विशेष करी भक्त हृदयर निराभरण निवेदन और भावावेगर आकुलता यही भजन रे आमे परिप्रकाश हेबार देखिबाकु पाउ। सांसारिक निस्पृहता और ईश्वर अनुरक्ति हेउची एहार भाव। मोटामोटी भावरे आमे कहिले भजन को आमर दुई भागरे विभक्त करा जायछि। ता कण कण सगुण भजन ओटा हला निर्गुण भजन। भजन गान कले भक्तर समस्त पाप धोई होई जाय थाए, शरीर को पवित्र और उज्जवल करि थाए। विभुपदरे निजको समर्पण कर सारिबा परे भक्त अत्यंत आनंद पाए। विभुपद कहले भगवान पाद तले जदि आमे निजको समर्पण करदेबा ताहले आमे सब
माने आमको शांति मिलिबो। ठीक अछि। तो संसार रे आमे कहबा जे निजको चिन्हि पारिछि से संसारर समस्त को चिन्हि पारिछि, संसारर ता पई कोनोसी जिनिस असाध्य नुहे। ठीक अछि। परवर्ती आमे जिबा देखिबा ए भक्ति गीतिका। देखो एठी गोटे मत बनै देछि भक्ति गीतिका निर्गुण आ सगुण दुई भाग रे आमे देखिले। शरीर भेद महिमा तत्व, निर्गुण है शरीर भेद महिमा तत्व और ब्राह्म, सगुण है शैव शाक्त वैष्णव और विविध। शैव रहा आमर सॉरी वैष्णव रहा आम जगन्नाथ वंदना, कृष्ण वंदना और राम वंदना। विविध आम अनेक गुड़िया रही जमी अन्य हिंदू देवदेवी वंदना, लौकिक देवदेवी वंदना, मन शिक्षा मानस भजन, बौद्ध तांत्रिक भक्ति गीतिका, गुरु वंदना और ख्रीष्ट वंदना। तेज आम निर्गुण को दुई भाग सॉरी तीन भाग विभक्त कर गोटे शरीर भेद आ गोटे है महिमा धर्म और गोटे है ब्राह्म। आ सगुण को मध्य तीन भाग में शैव शाक्त वैष्णव और विविध। वैष्णव को पुणी तीन भाग में जगन्नाथ भजन, कृष्ण भजन, राम भजन। विविध और अनेक गुड़िया रही जमी ख्रीष्ट वंदना, गुरु वंदना, बौद्धतांत्रिक भक्ति गीतिका, मन शिक्षा व मानस भंजन, लौकिक देवदेवी वंदना और अन्य आउ अन्य जते सब हिंदू देवदेवी माने रहिले तांकर वंदना को आमे कहि थाउ सगुण वंदना। ठीक अछि। तो देख जमी जगन्नाथ दासंकर रही भूला मन भूलु काहींकी बजुछि काल संचाण मने काहींकी, सेमिति बलराम दासंकर रही बंदई श्री जगन्नाथ कमलार पति सर्वदेव निस्तारण प्रसन्न मूर्ति, मत्स्यकूर्म बराह नृकेशरी बामन, श्रीराम रूप जे तुम्भे देवकी नंदन। सेमिति अच्युतानंद दासंकर रही बाई मन हो बसी अबनावन, जशवंत दासंकर रही पड़ी अच्छी बंध त्रिवेणी घाटे, शिशुआनंद दासंकर रही काहींकी रे बाई मन भंगा नाव परे बसु, देवदुर्लभ दासंकर रही तुम्भ बिनु जगन्नाथ मोर केही नाही, चांदुदास जय जय जगन्नाथ जगत निमंते, विष्णु दासंकर रही करंतु सुदय नीलाचल चंद्रमा नाम जार विष्णुदास महापाप सीमा। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा जणाण कौन। ठीक अच्छे। जणाण कहले कौन ना भक्त जणाण द्वारा निजर दैन्यबोध दुख लालसामयी और प्रार्थनामयी भावधारा भगवान को निकट में प्रकाश करिथाए। भगवान को गुण कीर्तन करी दुखर पाराबरु पारी करिबा पई तांको पदार बिंदरे मिनती करिथाए। तेबे आमे कहिबा जणाण कहिले प्रत्येक दिन से भगवान को पाखरे तार निजर दुख जणाई थाए आ एई संसार किभଳି तार दुखर विलय घटिबो, ताकू सुख टिके मिलिबो, ताकू शांति टिके मिलिबो, सेति पई से भगवान कर गुण कीर्तन करिथाए। तबे आमे ताकू कहिबा ही जणाण। ठीक अछि। जणाण शब्दटी संस्कृत ज्ञापन शब्द सहित संबंध। तेबे जणाण शब्दटी हमर संस्कृत ज्ञापन शब्द सहित संबंधान्वित। जणाण रे भक्तर आत्मिक अनुभूति प्रकाश पाई थाए। कवि सूर्य बलदेव रथंकर सर्प जणाण, जगन्नाथ जणाण यही दुईटी ओडिया साहित्य विशिष्ट जणाण। जदि आमे कहिबा ए जणाण होची हमर ओडिया साहित्य प्रथम जणाण कहले सर्प जणाण आउ जगन्नाथ जणाण। यह के रचना करछन्ती बलदेव कवि सूर्य बलदेव रथ। ठीक अछि। अनेक जणाण गुड़िक ओडिया साहित्य रे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, जगन्नाथ, लक्ष्मी, दुर्गा आदि को नहीं विभिन्न जणाण रचना करा जायछि। शास्त्रकार मानक मतरे जणाणर चतुर्विध भक्तिभाव रही। तेज शास्त्रकार मतरे यही जणाण चारि प्रकार भक्तिभाव रही। गोटे रही कामजा भक्ति, द्वितीयटी देशजा भक्ति, तृतीयटी भयजा भक्ति, चतुर्थटी स्नेहजा भक्ति। ठीक अच्छे। जणाण गुड़िक श्रुति पर्यायर एथिरे इष्टक प्रति स्तावकता अच्छी, मात्र अति आत्मीयता संस्थापित होइथिबा कारणरू अनुजुग तुलन में अभियोगर मात्रा अधिक है। कामजा कहले कामना रही, देशजा कहले देश प्रति, भयजा कहले भय संचार जो रही, स्नेहजा कहले स्नेह प्रीति जो रही। प्राचीन ओडिया गीति कविता परंपरा मध्ययुग पर्यंत यह अति सुंदर भाव में समाज में प्रचलित थिला। तेबे आमे देखिबा केते गुडे जणाण रही। जमिति बनमाली दासंकर दिन बंधु दैतारी, दुख नगला मोहरी, हेलखी निष्ठुर चित नीलाचले विजय करी। अति सुंदर भाव में गीत गान करा जाए ना कि आमे शुणिचे एई बनमाली दासंकर दीन बंधु दैतारी, दुख नगला मोहरी, हेलखी
ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ ନୀଳାଚଳେ ବିଜେ କରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି। ସେମିତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହୋଇ, ସେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ହେ ନଗଲା ମୋର ଦୁଃଖ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ସାଲବେଗଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହାକି ଆମର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେହି ସାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ରଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ରହିଛି କହି ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲକର। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଆହେ ପ୍ରଭୁ ମହାବହୁ ଶରଣ ସୋଦର ନହିଲେ ଆଉ ଦିନୁ ଦିନୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ଅତିରେକ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ କଲେଣି ସାହୁ। ଅନେକ ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଜନସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତାହାକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚୌପଦୀ ଦେଖିବା। ତେବେ ଚୌପଦୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖିବା। ଚୌପଦୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଜନପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଧର୍ମୀ ଗୀତିକା ହେଉଛି ଚୌପଦୀ। ସଂସ୍କୃତ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଶବ୍ଦରୁ ଚୌପଦୀ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରିପଦ, ଚାରିଗୋଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଚୌପାଇ ବା ଚୌପଇପା ଗୀତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ଚୌପଦୀ ଚାରି ଓ କ୍ୱଚିତ୍ ତତୋଧିକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ବା କବିତା ରହିଛି। ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ଥରେ ଚୌପଦୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଚୌପଦୀ କହିଲେ ଆମର ଚାରିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚିତ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଚୌପଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରହିଛି 16 ଚୌପଦୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, ସାଲବେଗଙ୍କର ଚୌପଦୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 24 ଚୌପଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ମନେ ରଖିବ ଏସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା 24 ଚୌପଦୀ କାହାର, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୌପଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଚୌପଦୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଚୌପଦୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାଶ୍ରୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବିକ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ବା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାଶ୍ରୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହେଲା। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ନଟକୁଟ ଜାଣେ, ସାଲବେଗଙ୍କର ମୋତେ କେଉଁ ଭାଲି ଲଗାଇଲା, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୋଡ଼ୁଏ କଦମ୍ବ ଜଳୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏ ଗୋଟେ ଆରେ ମହି ମଣ୍ଡନା ଆରେ ରସିକ ସୁନ୍ଦର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହେ ମୋହନ ବଂଶୀଧର କି ଅପରାଧ କରିଛି ସଖୀ ମୋର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କରି ଗମନା ମୁଁ କରିବି ଗୋ, ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ଶ୍ୟାମ ବିନା ସଜନୀ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ, ଠିକ ଅଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏ ଘନ ଜନ ସଖୀ ଚାହିଁ, ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ମୋଠାରୁ ଦୁଃଖ, ବସି କାନ୍ଦୁଥିବି ମାନିନୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବଙ୍କର ଆରେ ସଜନୀ କାନ୍ତ ଏବେ କି ଦୋଷରୁ, ସୋମନାଥ ସିଂହଙ୍କର ଧନ ମୋର ରସବତୀ, ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କି ବର୍ଣ୍ଣିବିରେ ତୋର ଉରଜି, ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ରେ ସଙ୍ଗାତ ସରିଗଲି ଲାଜେ ଆଜ, ହଇରାଣ କାହିଁକି ଏତେ ଆଉ ହଇରାଣ ନକର, ରେ ସଙ୍ଗାତ ସେ ସିନା ପଶିବ ଋଷି, ଆଜ କି ଗୁମାନରେ, ଇତ୍ୟାଦି ମାନବ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଧାନ ଚୌପଦୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମାନବ ପ୍ରୀତି ଧର୍ମୀ ଚୌପଦୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷୋଡ଼ଶା କ'ଣ, ଠିକ ଅଛି। ଷୋଡ଼ଶା କହିଲେ ନାଁରୁ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, 16ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଖି ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ଷୋଡ଼ଶା କୁହାଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 34ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ
को आम कहले कौन ना चौतीसा सेमती षोडशा कहले जो 16टी स्वरवर्ण रही आद्य नियम रखिकी जो कविता सृष्टि हुए आमर षोडशा कहुए। यह षोड़शेन्दु कहुए, षोडशा को षोड़शेन्दु कहुए। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज यही नुआ शैलीर प्रयोग करथिले। आ प्रथमे यही कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ही यही षोडशा को माने षोडशा यही नुआ शैली को प्रयोग करथिले। उपेन्द्र भंज, गोविंद रथ, कवि मोहन, कवि दीनमणि, चूड़ामणि हरिचंदन, गणेश्वर दास प्रमुख षोडशा रचना कर। देखा दीनमणिकर कौन सब रही, दीनमणिकर राधाकृष्ण चौतीसा, गोविंद रथंकर चर्चिका जनाण, कवि मोहन को अनादि अव्यक्त रूप ठूल, चूड़ामणि हरिचंदनकर स्वर षोडशा। यहाँ परीक्षा प्रश्न आसे, ठीक अच्छे मन रख। गणेश्वर दासंकर बकुलेश्वर षोडशा, उपेन्द्र भंजंकर चौपदी चंद्रर षोडशा इत्यादि। तेज षोडशा गुड़िक स्तुति बा वंदनामूलक एगुड़ा कौन सब रही ना भगवान को स्तुति करा जाए बा वंदना करा जाए। तार परवर्ती समय आम चिट्टाऊ गीतिका देखा, ठीक अच्छे। चिट्टाऊ गीतिका कौन ए धरणर गीति कविता नायक नायिका पाखक प्रेमपत्र लेखुथिबार देखा जाए। चिट्टाऊ कहले जड़े नायक जड़े वर्तमान सीना फोन हो गला समस्ते जड़े प्रेमिका जड़े प्रेमिक पाखक फोन रे तार कथबार्तार आदान प्रदान हो जाए। तो आ मोबाइल फोन नाला से कौन होता ना चिट्ठी मध्यम गीति कविता मध्यम ही नायक नायिका पाखक प्रेमपत्र लेखुथिबार देखा जाए। एथिरे विनती चाटू अनुनय प्रकाश पाई थाए। तो ये आम एग्जाम्पल देखा कौन सब रही। उपेन्द्र भंजंकर चिट्टाऊ चौतीसा, पद्मनाभ श्रीचंदन कांत निकट को नरेश सुतार पत्र, यही धरणर गीति कविता, ठीक अच्छे। तापर आम देखा बोली कौन, ठीक अच्छे। बोली कहले कौन देखा ना ओडिया साहित्य यही श्रेणीर रचना विशेष जनप्रिय न हेले हे संगीत प्रेमी माने यही प्रशस्ति गान करिथांती। ए श्रेणीर रचना रीतिर कौन नियम नहीं। बोली कहले किछि किछि शुणिथिबो जे बोली बोली कि हुए तो यह जनप्रिय होई न पारे, किंतु यह संगीत प्रेमी माने यह गान करथिबार आमे देखिबाकू पाइबा। आ यार कौन निर्दिष्ट नियम नहीं। जमी आम चौतीसार निर्दिष्ट नियम थिला 34टी व्यंजन वर्ण, षोडशार नियम थिला जमिति 16टी स्वर वर्ण, पोईर मध्य नियम आम देखी। तेबे आम ये बोलीर कौन प्रकार नियम नहीं कहले चले। तेबे काव्य जुग बा भंज जुग पूर्वर यार सृष्टि होवार अनुमान करा जाए। आम देखा बलराम दासंकर चाट बोली, बाल बोली, दीनकृष्ण दासंकर अलंकार बोली और कृष्णदास बोली, ठीक अच्छे। तापर आम देखा कौन रही ना पोई है। पोईर मूल शब्दटी पदी, यह हूँ गोटे संस्कृत शब्द। ये संस्कृत पदी शब्द ही पोई शब्दर उत्पत्ति लाभ होती। मन रख यह परीक्षार प्रश्न आसीथिला। पदीर व्यंजनर लोप घटी पदी पई पोईरे परिणत होती। अनेक समीक्षक मत दियंती जे संस्कृत पंचश्लेकी बा शतश्लेकी और अष्टश्लेकीर यह अनुकरण करा जायछि। वीर मित्रेदय सिंह 14 पोईर नाम चतुर्दश पोई और प्रताप रुद्र सिंहदेवंकर 8 पोईर ना अष्टपदी। देख वीर मित्रदेव सिंह 14 पोईर ना हूँ चतुर्दश पोई और प्रताप रुद्र सिंहदेवंकर 8 पोईर ना हूँ अष्टपदी। ग्रंथरे थिबा पद बा पोईर संख्या अनुसार ग्रंथर नामकरण करा जाए। माने जेतिके आमर थिबो पद से हिसाब रे नामकरण कर। जेमिति आमे देखिले 14 पोई 14टा रहिथिबो, 8 पोई माने सेमति 8टी पद रहिथिबो, 6 पोई 9 पोई 10 पोई 15 पोई 25 पोई इत्यादि रही। जेतोटी पद रहिथिबो से हिसाब रे एही पोईर नामकरण करा जाए। पोई रचनार एक विशेषत्व हेउछि यार गोटे पदर पाद संख्या एवं गोटे धाड़ीर अक्षर संख्या बहिर नामकरण थिबा पोई संख्या सह सामान थाए। जेपरिक 25 पोईरे 25 पद और प्रत्येक पादर संख्या होची 25, ठीक अच्छे। जमी कहूली जे जेतिकिटा पद रही से अनुसार तार नामकरण करा जिवो आ प्रत्येक पादर संख्या से ही 25टी बा से जमी गोटे एग्जाम्पल से ही संख्या रही। जदि आमर मनकर 9 पोई रही सेमती 9टी पद रही प्रत्येक पादरे संख्या थे 9, ठीक अच्छे। भाव और सारमर्म दृष्टि पोई को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन राम कथामूलक, राधाकृष्ण प्रेममूलक एवं जनाण धर्मी। भाव और सारमर्म दृष्टि पोई को केते भाग में विभक्त करा जायछि 3 भाग में, ठीक अच्छे।
ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୋଇ ରଚନା କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର 16 ପୋଇ ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର 25 ପୋଇ। ମନେ ରଖିବ, ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପୋଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର 16 ପୋଇ ଆଉ କ'ଣ? ଅରକ୍ଷିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର 25 ପୋଇ। ଠିକ ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଅନେକ ପୋଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କଣ୍ଠଦାସଙ୍କର 9 ପୋଇ, ଯୁଗଭଞ୍ଜଙ୍କର 12 ପୋଇ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର 10 ପୋଇ, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋକୁଳ ନାୟକଙ୍କର 6 ପୋଇ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସଙ୍କର 7 ପୋଇ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର 8 ପୋଇ, କୃଷ୍ଣକରଙ୍କର 15 ପୋଇ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ପୋଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାହାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ଗୁହାରି ହେଉ ଅବା ପ୍ରେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭକ୍ତ ଶତମୁଖ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜଣାଣ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ପୋଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୋଇରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାଏ। ତ ସେ ସବୁ କ'ଣ ରହି ସେ ପୋଇ ଦେଖିବା। ଭ୍ରମର ବରଙ୍କର 6 ପୋଇ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସଙ୍କର 7 ପୋଇ। ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ସମୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦରେ ବିପ୍ର କଣ୍ଠଦାସଙ୍କ 9 ପୋଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ କାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ବିପ୍ର କଣ୍ଠଦାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଇର ନାମ କ'ଣ? ତାର ନାଁ ହେଉଛି 9 ପୋଇ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ସେସବୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଚାଲୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଓଗାଳ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ତତ୍ତ୍ୱର ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଓଗାଳ ମିଳିଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହାକୁ ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଓଗାଳ କାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ କୁମାର ସୁଦାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଶ୍ରୀଦାମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଆମେ କହିବା ସୁଦାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମଙ୍କର ଉତ୍ତର ଛଳରେ ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯେଉଁ ଓଗାଳଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋପରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କ ଗୃହରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୂଜା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋପର ବହୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଉଡ଼ି ଖେଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେବକୀ ଗୃହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବାଭାସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 12 ମାସୀ ଗୀତର ଲାଳିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତା। ଗୀତା କହିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରହିଥିବା କଥା ହିଁ ଥିବ, ଯେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସକାଳେ ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯିବାର ରହିଛି। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆଦର୍ଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର କବି ଗୁରୁର ଆସନରେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଶିଷ୍ୟ ଆସନରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଗୀତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଜଣେ ଥିବେ ଶ୍ରୋତା, ଜଣେ ଥିବେ ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ଗଜନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଗୀତାସାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ ବଳରାମ ଦାସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ଗଜନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା ଓ ଗୀତାସାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଓ ଗୀତା ନାମ, ସାଧୁ ଦାସଙ୍କର ସଂସାର ସାର ଗୀତା, ମଦନ ଦାସଙ୍କର ନିଗମ ଗୀତା। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ରମାନାଥ ଦାସଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା, ନିଶ୍ଚଳ ଜ୍ଞାନ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା, କଳିଯୁଗ ଗୀତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥମୃତ ଗୀତା, ପରଚ ଗୀତା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ନାମରତ୍ନ ଗୀତା। ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ରହିଛି ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ରହିଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ହେଲା। ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର ଗୀତା,
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଭାଗ। ଏଇ ଗୀତା ବିଭାଗଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ମାଘ ମାସ, ବୈଶାଖ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଭୃତି ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କିଛି କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏତେ ସାରା ସଂସାରରେ ଲୋକ ରହିଛେ, ତ ସମସ୍ତେ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କିଛି ନା କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା, କାୟା ସାଧନା, ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବା ପଟଳ। ପଟଳ କ'ଣ? ପଟଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଂଶ। ମନେ ରଖିବା, ପଟଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଂଶ। ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଟଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଛାନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଟଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ତ ଆମେ କହିବା ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଟଳ କୁହାଯାଏ, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଟଳ କୁହାଯାଏ, ଛାନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଟଳ କୁହାଯାଏ। ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେ ଗୋଟି ପଟଳ ଥାଏ, ପୁସ୍ତକର ନାମ ସେହି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୋଇ ଯେମିତି ପାଦ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ଠିକ ସେମିତି ଯେତୋଟି ଆମର ପଟଳ ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି 46 ପଟଳ, 46ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବ ବା 46ଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିବ। 24 ପଟଳ, 10 ପଟଳ ଏସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୃତି। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଠିକ ଗୀତା ବା ସଂହିତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ତୁତି। ସ୍ତୁତି କହିଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ରଚନାରେ ଅନେକ ସ୍ତୁତିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନାରେ ଅନେକ ସ୍ତୁତିମୂଳକ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଈଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ତୁତିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତୁତିମୂଳକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ସାରଳା ସ୍ତୁତି, ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି, କାଳୀ ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଥିରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ବିପଦ ବା ସଙ୍କଟରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂହିତା କ'ଣ ହେଲା। ସଂହିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଦେଖିବା। ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱରାଜିର ସରଳ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଏହା ସୁବିଦିତ। ମନୁ, ଗାର୍ଗ, ପରାଶର ଆଦି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାର ଅନୁବାଦ ହିଁ ଆମେ ସଂହିତା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ରହିଛି, ସେସବୁର ଅନୁବାଦ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସଂହିତା ନାମରେ ପରିଚିତ କରିଛେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂହିତା ଏକ ମୌଳିକ ରଚନା। ଏହା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 36ଟି ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ 36ଟି ସଂହିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂହିତା ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ଛାୟା ସଂହିତା, ଅନାହତ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମବଟ ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତି ସଂହିତା, ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, ଯନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ମନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ତନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ଅମର ଝୁମର ସଂହିତା, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ନିରାକାର ସଂହିତା, ବୀଜ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଅମର ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ 36ଟି ସଂହିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ମାଳିକା କହିଲେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକ ସୂଚନା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ 100ଟି ମାଳିକା ଲେଖିଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
पंचसखा माने हट जोगी थिबारु जोग बଳରେ सुदूर अतीत और भविष्यत विषय से जानी पारुथिले। ठीक अछि। जसवंत दास आगत भविष्य मालिका रचना करिसेंती। अनंत दास आगत चुंबक, हरिदास मालिका इत्यादि रचना करी ओडिया सार गाँ गहली रे तांकर जो मालिका गुड़िक ताहा लोकप्रिय होई परिछि। प्रकृत पक्ष देखा गले मालिकार आध्यात्मिक मूल्य आदौ नाही कहले चले। तापर आम देखा निर्णय। ठीक अच्छे। कौन निगृढ़ तत्व संबंध रे यथायथ जुक्ति सहकारे समाधान रे पहुँचवा रीति ही निर्णय। आम कहबा जितेबाला कौन विषय जुक्तियुक्त होता है जो शेष में आम निर्णय रे पहुँचीदेव शेष समय आम जहाँ परिसंहार बा इंग्लीश रे आम जहाँ कनक्लूजन बोली कहू से समय पहुँची था तो यह ही आमर निर्णय बोलिकी कहुए। यह प्राय टीका रचना श्रेणीर। बलराम दासंकर सिद्धार्थ निर्णय, जगन्नाथ दासंकर स्थान निर्णय यह निर्णयर गोटे गोटे उदाहरण। हिंदी साहित्य रे महाराजा विश्वनाथ सिंहकर परधर्म निर्णय और भिकारी दासंकर डगर निर्णय मध्य रहते। ओडिया रे आमे देखिले बलराम दासंकर सिद्धार्थ निर्णय, जगन्नाथ दासंकर स्थान निर्णय। सेमिति हिंदी साहित्य रे महाराजा विश्वनाथ सिंहकर रही परधर्म निर्णय एवं भिकारी दासंकर रही डगर निर्णय। ठीक अच्छे। परवर्ती समय आम देखा संवाद। ठीक अच्छे। संवाद कहले कौन बुझ? दुई जन कथोपकथन छल ए निगृढ़ धर्म तत्वर प्रख्यापन करा जाय थाए। भागवतर जदु अवधूत संवाद बा सुख परखित संवाद छल जेपरी भाव तत्वर वर्णना रही को आम ही संवाद साहित्य भाव रचना करा जाय। तेबे आमे कहबा जेमिति हमर सुख परखित संवाद सुख मुनि किभली परखित को अनेक प्रकार पौराणिक तथ्य विषय वर्णना करिसेंती। आमे भागवत जानिछ सुख परखित संवाद, किंतु जदु अवधूत संवाद। ठीक अछि। ए सब विषय मध्ये आमे देखिबाको पाई थाउ। तो जगन्नाथ दासंकर दीक्षा संवाद से धारणर एक, अनंत दासंकर गरुड़ अनंत संवाद से धारणर गोटे। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा टीका कौन। ठीक अच्छे। टीका कहले कौन ना कौन से जटिल तत्वर सरल और संक्षिप्तकार वर्णना को ओडिया साहित्य रे टीका कहा जाए। मन रखिब बंगलार मैनावतीर गान बा राजा गोविंद चंद्र कथा ओडिया रे टीका महाभारत रे महाभारतर कथा संक्षिप्त आकार रे अछि। ओडिया रे टीका अर्थ छोट बा टिकी रूप में परिचित। टीका गोविंद चंद्र आमे देखिथिबो। ठीक अछि। बंगला रे मैनावतीर गान बा राजा गोविंद चंद्र कथा ओडिया रे टीका महाभारत रे महाभारत रचनार एक संक्षिप्त आकार रे रही। ओडिया रे सप्तांग जोगसार टीका गणेश विभूति टीका मध्य रही। ठीक अच्छे। तो टीका कहले कौन ना आम संक्षिप्त सार को बुझाऊ थाए बा संक्षिप्त आकार रे वर्णना को। ठीक अच्छे। तापर देखिबा कवच कौन। ठीक अच्छे। कवच कहले कौन निज भाग्य दुर्भाग्य रक्षा पाइबा पई सरल विश्वास रे यह पाठ करा जाए। यह मंत्र नुहे, स्रोत नुहे बा श्लोक नुहे। ओडिया रे दुईटी कवच रही। अच्युतानंद दासंकर अभय कवच और दीनकृष्ण दासंकर राधा कवच। कवच कहले जो हाथ में लगौच से कवच नुहे। ठीक अच्छे। बुझिब से कवच नुहे। जितेबाला आमर गोटे दुर्भाग्य देछि आमर जेहेतु आमर जातक बा कौन प्रकार हाथ देखिकी पंडित माने कहते जे खराब जोग रही कि आपणकर किसी अनिष्ट होगा जाए तो से निजक रक्षा करने आम कवच पाठ करें। जहाँ आम कह से कौन प्रकार निर्दिष्ट मंत्र तार ना कि निर्दिष्ट श्लोक ना कि स्रोत ना। तेबे आमर ओडिया साहित्य दुईटी कवच आम देखा पाइबा अच्युतानंद दासंकर अभय कवच और दीनकृष्ण दासंकर राधा कवच। ठीक अच्छे। तापर परवर्ती समय आम देखा ढुम्बा। ओडिया आविधानिक डुमा ढुमार अर्थ वाद्य विशेष। आजिकाली मध्य ओडिशा रे ढुमा वाद्यर प्रचलन रही। ढुमा वाद्य सहित बोला जाउथिबा गीत को ढुम्बा रूपे ग्रहण करा जाए। तो आम कहबा ये ढुम्बा अर्थ शब्दर अर्थ होछि जने कौन प्रकार वाद्य को बुझा जाए। वर्तमान मध्य आम देखा ये ढुमा वाद्यर प्रचलन रही। जितेबाला से वाद्य सहित किसी गीत मिशा जाए ताहाको आमर ढम्मा बोलिकी कहा जाए। ओडिया साहित्य रे कवि सूर्य बलदेव रथंकर ढम्मा रचना रही। छोट ढुम्बा जाईफुल ढुम्बा ये दुईटी तांकर रही। तापर आम देखा चंपू जहाँकि ओडिया साहित्य रे बेस परिचित। ठीक अच्छे। चंपू कहले कौन ना संस्कृत साहित्यर गद्य पद्यात्मक रचना को ही आम चंपू कह जाए। संस्कृत साहित्यर गद्य और पद्य
ए दुईटार मिश्रण वा रचना को आम चंपू बोली कही था। आलंकारिक विश्वनाथ कविराज मतरे गद्य पद्यात्मक काव्य काव्य भिभीयते। ठीक अच्छे। संस्कृत आलंकारिक गण चंपूर संज्ञा गद्य पद्यात्मक काव्य चंपू रीत्य भिधीयते बोली कहते। चंपू हेउची चरित्र मानकर नाटकीय प्रकाश भंगी। यह गान योग्य। एथिरे श्रृंगार रस अच्छी, नाटकीयता रही। ठीक अच्छे। श्रृंगार रस अच्छी, नाटकीयता रही। यह एक संगीत उपयोगी भाषा। ओडिया भाषा रे रचित चंपूगुड़िक विषय वस्तु को आम 4 भाग विभक्त करा जायछि। भक्तिमूलक, सामाजिक चंपू, परिहासात्मक चंपू, राधाकृष्ण लीलात्मक चंपू। भक्तिमूलक कौन कौन रही ना जीवन चंपू, महिमा भजन चंपू माने जहाँ को भगवान को ही आमर प्रार्थना करा जाए। सामाजिक चंपू कहले जातीय चंपू, परिहासात्मक चंपू कहले सामंत संवाहन चंपू, राधाकृष्ण लीलामूलक कहले किशोर चंद्रानंद चंपू जहाँ की बेस परिचित। एथिरे आमे देखिबा 34 संगीत रही। मन रखिबा किशोर चंद्रानंद चंपूरे 34 संगीत रही। गोविंद रायगुरुंकर वृंदावन चंद्रानंद चंपू, विश्वनाथ देववर्मांकर राधा गोविंद चंपू, दामोदर पट्टनायकर जीवन चंपू। ठीक अच्छे। ठीक अच्छे। किशोर चंद्रानंद चंपूरे 34 संगीत मध्यरु मिलन वर्णन रे म गीतटी केवल कविंकर निज उक्ति। अवशिष्ट 33टी नायक नायिका दूती प्रभृतिंकर उक्ति। मन रखिबा परीक्षा रे प्रश्न आसे जे जो किशोर चंद्रानंद चंपूरे रही 34टी गीत रही। केतोटी गीत रही कहले 34टी। कविंकर से किशोर चंद्रानंद चंपूरे केते नंबर गीतटी कविंकर निज उक्ति म गीतटी है। आउ अन्य जो 33टी रहिला ता आमर नायिका दूती एवं नायक। यही चंपूटी रंगमंच रे अभिनय उपयोगी होइथिबारु एहाको गीतिनाट्य मध्य कहा जाए। तेबे एहाको आमे गीतिनाट्य बोली मध्य कहिथाउ काहेकि ना जेतेबेले रंगमंच रे अभिनय उपयोगी होइथाय ताहाको आमे गीतिनाट्य बोली कहिथाउ। एहार नायक श्रीकृष्ण, नायिका श्रीराधा एवं दूती हेउची ललिता। समग्र काव्यखंड एमानकर उक्ति प्रत्युक्ति मध्यरे सीमित। आमे कहिबा टोटाल उपरे जो किशोर चंद्रानंद चंपू रहिला एहा एही कृष्ण, श्रीराधा, ललिता एमानकर उक्ति प्रत्युक्ति रे ही शेष हो जाइछि। वैष्णव धर्मर राधा शब्दर अर्थ मन रखिबो। वैष्णव धर्म रे राधा शब्दर प्रकृत अर्थ हेउछि आराधनाकारिणी। ठीक अछि। कौन तार अर्थ? आराधनाकारिणी। मन रहिला। तेबे ए थिला हमर प्राचीन ओडिया कवितार स्वरूप। आशा करुछि आपण मन समस्त को आज क्लास टी भल लगी। किसी यूनिक जिनिस आने को ट्राए करिछि एवं बहुत किसी जिनस मो ऐड करिछि। आपण माननकु बहुत हेल्पफुल मध्य हेबो। जदि मो क्लास टी भल लगी तेबे मते कमेंट करबा को आदौ भूलिबेनी। आउ जदि आपण मो क्लास रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करबे एवं पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे जा द्वारा मो पोस्ट करथिबा प्रत्येकटी वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण पाई परिबे। आपण जेमिति कोनोसी क्लास मिस न करिवे। तेबे आपणक सांगसाथी मानक सहित मध्य एही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। तेबे आजिर क्लास को एठी रखुछि। पुणी देखाबो आउ एक अन्य क्लास रे आपण मानक सहित अन्य किछि कथा नै कि मु आसीबी, अन्य किछि पाठ नै कि आसीबी जहा कि आपणक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपणक बहुत सहायता करिवो। तेबे आजि पई मते विदाय दियंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ।